Hello, welcome to beingoro.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called chi-square test for testing सिवेरियंस ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये chi-square टेस्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन है ना। हमने गुडनेस ऑफ फिट वाली एप्लीकेशन देखी है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स देखा है। अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे यहाँ पे कि अगर वेरिएंस को चेक करना है chi-square टेस्ट में तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो chi-square टेस्ट है ये हम देख चुके हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं रहता है। ठीक, बट जब हम क्या करेंगे, सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करेंगे, उस केस में है ना हम क्या मान के चलते हैं यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन कैसी रहेगी यहाँ पे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमको पॉपुलेशन का वेरिएबिलिटी चेक करना है तो हम अज्यूम करते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉपुलेशन हमको पहले से पता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसका मतलब इस केस में जब हम वेरिएंस की टेस्ट करेंगे chi-square की हेल्प से, तो इस केस में ये जो chi-square टेस्ट है ये कैसा बिहेव करेगा, पैरामेट्रिक टेस्ट जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉपुलेशन का फॉर्म क्या हो गया, नोन हो गया कि पॉपुलेशन कैसी है, हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर वेरिएंस का टेस्ट आपको लगाना है तो कब अपन लगा सकते हैं, जब जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे अगर वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, है ना, तभी हम chi-square टेस्ट फॉर वेरिएंस या सिंगल वेरिएंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा कि अगर हम सैंपल किससे ले रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से ले रहे हैं, तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या होगा, chi-square इक्वल्स टू n-1 s स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा chi-square का टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, सैंपल साइज, s स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैंपल वेरिएंस, और सिग्मा का मतलब, सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पे कि जब हम chi-square टेस्ट ऑफ वेरिएंस यूज करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम केवल सिंगल वेरिएंस की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें ये पता करना है कि किसी कंपनी में सेम डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है ना, वो सिमिलर जॉब को करने में है ना कितना टाइम लगा रहे हैं, उसका वेरिएशन मुझे चेक करना है, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, chi-square टेस्ट फॉर सिंगल वेरिएंस का यूज करूंगा। अच्छा, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेरिएंस की स्टडी करना है मुझे पॉपुलेशन या सैंपल का, तो हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर सिंगल वेरिएंस का यूज करना तो हम क्या कर रहे हैं, chi-square टेस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम ये चीज हमको फाइंड करना है ना, ये चीज निकालना है। तो अगर मुझे n पता है या सैंपल वेरिएंस पता है ना, पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि ये जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस से तीन तरीके से मान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, नल हाइपोथेसिस कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो कोई सी हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है ना, ये हाइपोथेटिकल वेरिएंस हो गया, इसके बराबर है। ठीक, अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1, वो क्या हो सकता है कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो बड़ा हो गया इससे हाइपोथेटिकल वेरिएंस है। ठीक है, ये मान सकते हैं हम। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा राइट टेल या वन टेल टेस्ट हो जाएगा, है ना, इसको बोलेंगे हम राइट टेल या वन टेल टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, और या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपर टेल टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट टेल और अपर टेल टेस्ट। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्टरनेटिव ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो छोटा हो किससे, हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन वेरिएंस है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट टेल और लेफ्ट टेल, या इसको बोलेंगे हम लोअर टेल। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है सिग्मा स्क्वायर वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर ना हो। ठीक है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, टू टेल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टू टेल्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि chi-square टेस्ट तो हमारा होता है राइट टेल टेस्ट, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट या लोअर टेल या टू टेल की वैल्यू में कैसे निकालना है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ क्लियरली, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल भी करके समझेंगे कैसे करते हैं ना। न्यूमेरिकल हम करेंगे वन टेल के लिए भी करेंगे और टू टेल के लिए भी करेंगे, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए अगर मैं देखूं पहला कि अगर अपर टेल की बात करूं कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपर टेल है, तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, इसमें हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा chi-square का है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने क्या मान लिया, ये किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के लिए किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम chi-square की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, chi-square कर्व है। तो अगर यहाँ पे अल्फा
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल सभी केस में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, या हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल साइज है किसकी, रिजेक्शन रीजन की, ठीक है, हम ये मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि अगर ये वाला एरिया, ठीक है, राइट साइड में आ रहा है, ये क्या हो गया, एरिया हमारा अल्फा हो गया, मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग रीजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे काई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू, तो इस पॉइंट पे निकले क्रिटिकल वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे अपन काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू, काई स्क्वायर की वैल्यू कितने लेवल पे, अल्फा लेवल पे, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम यहाँ फाइंड करेंगे। और इस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, ठीक है, ये बोलेंगे हम। तो जो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, उस टेबल को राइट हैंड टेबल है, तो वहां पे आपको क्या करना है, अल्फा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, उस पे आप क्या करोगे, और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या करोगे, काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो वैल्यू क्या रहेगी, हमारी क्रिटिकल वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर इस क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू से, है ना, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या आएगी, बड़ी आएगी, मतलब वो रिजेक्शन रीजन में आएगी, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और क्या बोलेंगे कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो क्या है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस से ज्यादा है, ठीक है, पहले वाले केस में हम ये बोलेंगे, ठीक है। दूसरे केस में रखना है, अगर काई स्क्वायर की जो क्रिटिकल वैल्यू है ना, इससे हमारी जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है, ये वाला क्या होगा, छोटा आया, मतलब कहां पे आ रहा है, वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारा एक्सेप्ट होगा, और हम क्या बोलेंगे कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो क्या है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर है, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस हो जाता है कि अगर टेस्ट होगा लेफ्ट टेल, है ना, तो उस केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर टेस्ट होता लेफ्ट टेल, है ना, मगर काई स्क्वायर का अगर हम लेफ्ट टेल टेस्ट की बात करें, तो काई स्क्वायर में जो टेबल वैल्यू दी वो तो आपको दी राइट टेल के लिए, तो लेफ्ट टेल या लोअर टेल के लिए वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैं दूसरे हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, मतलब पॉपुलेशन का वेरिएंस, किसी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा 0 स्क्वायर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना, तो लोअर टेल की वैल्यू मुझे निकालना रहेगी। अब वो कैसे निकालेंगे हम, अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना अल्फा ही है इसमें, अब हम लोअर टेल की बात करें कैसे निकालना है वैल्यू, तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, अगर मुझे लोअर टेल में वैल्यू निकालना है तो हम देखेंगे तो राइट टेल वाले टेबल में वैल्यू, क्योंकि टेबल राइट टेल का ही होता है काई स्क्वायर का, ठीक। हम क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है एरिया इन लेफ्ट टेल, तो हम क्या करेंगे, एरिया इन राइट टेल इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1 माइनस एरिया इन लेफ्ट टेल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टेल में हम क्या मान लेंगे, दोनों साइड कितना एरिया आ रहा है अपना, अल्फा बाय 2 आ रहा है, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है, राइट में भी अल्फा बाय 2 आ रहा है, लेफ्ट में भी अल्फा बाय 2 आ रहा है, तो अगर मुझे लेफ्ट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 में से अल्फा बाय 2 माइनस करेंगे, और वो वैल्यू कहां देखेंगे, राइट टेल टेबल में देखेंगे, इसलिए मैंने यहां लिखा है एरिया इन राइट टेल इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस एरिया इन लेफ्ट टेल, ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, और टोटल जो रिजेक्शन रीजन का एरिया है, मतलब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना ले रहे हैं, यहाँ पे अल्फा है ना, टोटल रिजेक्शन रीजन अल्फा आ रहा है अपना, ठीक। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे जो काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा रिजेक्शन रीजन, ठीक है, ये जो एरिया रहेगा इसको बोलेंगे हम रिजेक्शन रीजन, और ये जो रिमेनिंग एरिया रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे वो कितने डिग्री पे निकालेंगे, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बाय 2 कॉमा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ये निकलेगी हमारी कौन सी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। तो जब भी आपको लोअर टेल की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा बाय 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, है ना, क्या करना पड़ेगा, काई स्क्वायर की वैल्यू देखना पड़ेगी राइट टेल टेबल में, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। अब तीसरा केस यहाँ पे क्या जाएगा, ये दूसरा केस क्या रहेगा यहाँ पे कि अब क्या होगा कि अगर काई स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, इससे हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो छोटी आ जाए, दैट मींस क्या हो जाए, वो लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा, दैट मींस क्या हो जाएगा
कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो किसी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, ये रहेगा उसका रिजल्ट, ठीक है। अब वहीं अगर क्रिटिकल वैल्यू जो chi स्क्वायर की है वो क्या होगी, बड़ी आ जाए, मतलब वो क्रिटिकल वैल्यू से हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है। इस क्रिटिकल वैल्यू से ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर बड़ी आ गई, दैट मींस वो किधर आ गई, राइट साइड आ गई, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्टेंस में वैल्यू आ रही है हमारी, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, दैट मींस क्या होगा कि हमारी जो chi स्क्वायर की वैल्यू है पॉपुलेशन वेरिएंस की, वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर आ रही है ना, हम ये मानेंगे। अब तीसरा केस क्या होगा, जो तीसरा केस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर हम टू टेल केस की बात करें, ठीक है, थर्ड केस की बात करें हम यहाँ पे, कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या रहेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा जीरो स्क्वायर, और अल्टरनेटिव आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा जीरो स्क्वायर रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, chi स्क्वायर का टेबल तो कुछ स्टेप से बनेगा, है ना। अब मुझे दोनों टेल पे वैल्यू निकालना है, तो हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना है, यहाँ पे अल्फा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिजेक्शन रीजन का टोटल एरिया है वो कितना रहेगा, अल्फा रहेगा, ठीक है। टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 रहता है, और रिजेक्शन रीजन का जो टोटल एरिया है वो कितना रहेगा, अल्फा रहेगा। अब टेस्ट कौन सा लग रहा है हमारा यहाँ पे, टू टेल टेस्ट लग रहा है। अब टू टेल टेस्ट लग रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टेस्ट लग रहा है टू टेल, है ना, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो दो वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी यहाँ पे अल्फा बाय 2 पे, ठीक है, राइट साइड में, तो ये जो एरिया रहेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा एरिया अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे chi स्क्वायर की वैल्यू कितने पे निकलेगी, अल्फा बाय 2 कॉमा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ये निकलेगी क्रिटिकल वैल्यू एक, ठीक है। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो देखेंगे तो हम राइट हैंड टेबल में, और वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे, chi स्क्वायर की वैल्यू कितने पे, 1 माइनस अल्फा बाय 2 कॉमा n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, ये एरिया क्या रहेगा, हमारा रिजेक्शन रीजन रहेगा, ठीक, और जो रिमेनिंग एरिया रहेगा बीच का, ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, ये रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर chi स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों क्रिटिकल वैल्यू के बीच में आ गई है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर chi स्क्वायर की वैल्यू इस लिमिट के बाहर आई, इधर आई या इधर आई, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, दैट मींस अल्टरनेटिव क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो chi स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर नहीं है। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना 1 टेल 2 टेल का, तो उसमें वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अपन ये वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं। मैंने इसलिए आपको इसका ग्राफ बना के समझाया है ना। अल्फा का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, 5% 1% होता है ना। और chi स्क्वायर टेस्ट ध्यान रखना राइट टेल टेस्ट है, तो अगर मुझे लोअर टेल या लेफ्ट टेल की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 में से क्या माइनस करूंगा, अल्फा बाय 2 माइनस करूंगा। क्यों करता हूं 1 में से अल्फा बाय 2 माइनस, क्योंकि जो chi स्क्वायर टेस्ट है वो कैसा रहता है, स्क्यूड रहता है ना। कहने का मतलब उस chi स्क्वायर टेस्ट का जो कर्व रहता है वो क्या रहता है, राइट साइड ज्यादा मूव करता है, ठीक है। उसकी राइट टेल क्या रहती है, ज्यादा बड़ी रहती है, स्क्यूड रहता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल रहता है, ठीक। तो ये अपना ऐसा कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसमें कि क्वेश्चन देख रहे हैं इसके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज अज्यूम दैट द मंथली रियलाइजेशन ऑफ वेट इन अ स्टेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ वेरिएंस ऑफ ₹150 करोड़, a sample of 20 month was taken and the variance turned out to be ₹170 crore. Test at 5% level of significance whether the variance is significantly different than ₹150 crore. तो हमें क्या दिया है कि किसी स्टेट में जिसमें अपन क्या करें, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मंथली रियलाइजेशन ऑफ वेट और वेरिएंस कितना आ रहा है उसमें ₹150 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। तो हमने 20 मंथ का सैंपल लिया, तो हमारे सैंपल से कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि जो वेरिएंस है 20 सैंपल जो हमने लिया 20 मंथ का, उसमें वेरिएंस कितना है, ₹170 करोड़। मतलब जो सैंपल का वेरिएंस एस स्क्वायर है वो कितना हो गया, 170 करोड़ हो गया, ठीक है। तो हमें टेस्ट करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि जो वेरिएंस है वो 150 करोड़ से डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या मानेंगे यहाँ पे कि जो वेरिएंस है ना, जो हमारा हाइपोथेटिकल वेरिएंस है वो किसके बराबर है, 150 करोड़ के बराबर है, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे
कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो 150 करोड़ जो हाइपोथेटिकल वेरिएंस है उससे डिफर नहीं कर रहा है ना, बराबर है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का वो क्या होगा 150 करोड़ के क्या होगा बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, ये टू टेल टेस्ट की बात कर ली मैंने यहाँ पे, ठीक है, टू टेल टेस्ट, ठीक, मतलब रिजेक्शन रीजन दोनों टेल में लाई करेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है वो आपको कितना दिया है 5% दिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या रहेगा यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक, मुझे वेरिएंस चेक करना है, सिंगल पॉपुलेशन का वेरिएंस है, तो काई स्क्वायर का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या रहेगा यहाँ पे n-1 s स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। अब इस सिग्मा स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे हाइपोथेटिकल जो पॉपुलेशन का वेरिएंस आया दैट इज 150 आया वो मैं पुट अप करूंगा। तो यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, काई स्क्वायर इक्वल्स टू n की जगह 20 दैट इज 20-1 s स्क्वायर आपको देके रखा है यहाँ पे 170 मल्टीप्लाई में 170 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे 150 है ना, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 21.533, ठीक है। तो ये हो गई 21.533 और अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं दैट इज n-1 तो सैंपल साइज 20 की है तो ये आएगा 20-1 इक्वल्स टू ये जाएगा 90 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर कितने लेवल पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 21.533 आ गई, ठीक है। ये हो गई हमारी कोई सी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक। अब मुझे क्या करना है रिजेक्शन रीजन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डायग्राम बना के मैं बता रहा हूं आपको है ना कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो रिजेक्शन रीजन है वो दोनों टेल पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो रहा है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 150 आ रहा है, बट जो काई स्क्वायर टेस्ट रहता है वो वन टेल टेस्ट रहता है। तो रिजेक्शन रीजन दोनों टेल पे लाई करेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा अल्फा बाय 2 पे निकालूंगा वैल्यू है ना। तो अल्फा बाय 2 मतलब कितना होगा 0.05 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.025 ये हो जाएगा। और एक और वैल्यू क्या निकालूंगा मैं 1 माइनस अल्फा बाय 2 दैट इज ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा बाय 2 हमने निकाल लिया पहले 0.025 दैट इज होगा 0.975, ठीक। तो जो राइट साइड पे जो क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे हम काई स्क्वायर की दोनों साइड अल्फा बाय 2 रहेगा एक प्रकार से, तो है ना। अब हम यहाँ पर राइट साइड पे जब वैल्यू निकालेंगे अल्फा बाय 2 की तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एरिया रहेगा ये रहेगा राइट टेल का अल्फा बाय 2 एरिया और यहाँ पे जो काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू है कितने लेवल पे निकलेगी अल्फा बाय 2 लेवल पे दैट इज कितना हो जाएगा ये 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट या लोअर टेल में वैल्यू आएगी वो किस पे निकालेंगे अपन 1 माइनस अल्फा बाय 2 और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो ये जो एरिया रहेगा ये भी क्या रहेगा रिजेक्शन रीजन और ये एरिया रहेगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाय 2 दैट इज कितना आ रहा है 0.975 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम ये वैल्यू देखते हैं। तो टेबल से अगर हम वैल्यू देखें तो क्या वैल्यू आ रही है कि काई स्क्वायर की वैल्यू 0.975 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.975 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.907 और काई स्क्वायर की वैल्यू 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32.852, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे जो ये जो इन दोनों रीजन के बीच का एरिया है ये रहेगा हमारा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और ये अल्फा बाय 2 और 1 माइनस अल्फा बाय 2 ये रहेगा हमारा रिजेक्शन रीजन, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये दोनों एरिया हमारा हो गया रिजेक्शन रीजन है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे इसको H0 को रिजेक्ट H0 और यहाँ पे क्या रहेगा रिजेक्ट H0 और रिमेनिंग रीजन में H0 को क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम ध्यान से देखें जो हमारी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है वो कितना आया 21.533 आया। अब ये 21.533 आया इसका मीनिंग क्या रहेगा
5% लेवल और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टू टेल टेस्ट है। तो हम क्या देखते हैं कि 8 से लेके 32 के बीच में 21.53 आ रहा है, सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है वो इस वैल्यू इस रीजन के बीच में आ रहा है, मतलब कहां पे आ रहा है, वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, ठीक है। दैट मींस क्या होगा, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है वो इस एक्सेप्टेंस रीजन के बीच इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, दैट मींस हम नल हाइपोथेसिस को नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो किसके बराबर रहेगा, 150 करोड़ के बराबर रहेगा। मतलब जो वेरिएंस आ रहा है ना टैक्स का, वो 150 करोड़ से डिफर नहीं करेगा, उसके बराबर रहेगा, ठीक है। ये था हमारा टू टेल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला आपको, कि फैक्ट्री ओनर है वो परचेस कर रहा है कोई ब्रांड, और अगर आइटम का जो वेरिएंस अगर 5 mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा लेंथ में, तो ये श्योरिटी के लिए ओनर ने क्या करना, सिलेक्ट करें नो सैंपल है ना लॉट से, और हर जो आइटम था उसके लेंथ को मेजर करा। तो जो वैल्यूज थी मिलीमीटर में वो आपको देके रखी है 185, 183 इस टाइप से। तो हमको टेस्ट करना है वेदर द फैक्ट्री ओनर शुड परचेज द प्रोडक्ट। तो हमें टेस्ट करना है क्या फैक्ट्री ओनर को प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कब परचेस कर रहा है, जब प्रोडक्ट का जो वेरिएंस है वो लेंथ में क्या होगा, 5 mm स्क्वायर से ज्यादा होगा, है ना, तब वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। तो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या मान के चलेंगे, नल हाइपोथेसिस की जो प्रोडक्ट का वेरिएंस है वो किसके बराबर मान के चलेंगे, 5 mm के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, ये जो फैक्ट्री ओनर है वो प्रोडक्ट को परचेस कब कर रहा है, जब वेरिएंस है ना, जो आइटम उसका जो लेंथ का वेरिएंस है वो क्या रहेगा, 5 mm से ज्यादा बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा वन टेल, या हो गया हमारा अपर टेल टेस्ट, है ना। इसको बोलेंगे हम राइट टेल या अपर टेल टेस्ट, ठीक, राइट टेल या इसको बोलेंगे हम अपर टेल टेस्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो x दिया है, सबसे मुझे वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए मुझे मीन निकालना पड़ेगा, है ना। तो x बार का फॉर्मूला क्या था, सब्मिशन x बाय n। तो हमने मीन निकाल लिया, फिर हमने क्या करा, x माइनस x बार निकाला, दैट इज हमने क्या करा यहाँ पे x माइनस 184 कर दिया, है ना। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, फिर हमने इन वैल्यूज का स्क्वायर करके सम कर दिया, ठीक। अब जो वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, s स्क्वायर इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ अभी वेरिएंस मत निकालिए आप, तो हमें 26 रखोगे और n माइनस 1, n कितना है, 9 है, तो 9 माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है काई स्क्वायर का वो कितना होता है, काई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में s स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो अब देखिए डायरेक्ट अगर यहाँ देखें, अगर मैं इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं n माइनस 1 इंटू s स्क्वायर, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी सब्मिशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सब्मिशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये कितना है, 26 आ रहा है। तो अगर n माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो n माइनस 1 इंटू s स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सब्मिशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 26 लिख सकता हूँ, और सिग्मा स्क्वायर है ना, जो हाइपोथेटिकल वेरिएंस है वो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे 5 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं 26 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.2 हो जाएगी, ठीक। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना देके रखा है आपको, अल्फा इक्वल्स टू 5% है, 0.05। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं निकालूं तो यहाँ आएगी n-1, दैट इज कितना होगा, 9 - 1 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर कितने लेवल पे, 5% लेवल पे और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5.2 आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, टेबुलेटेड या क्रिटिकल वैल्यू। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे उस वैल्यू को, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। एग्जाम में आपको कभी वैल्यू दी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपको अल्फा कितना दिया यहाँ पे, 5%। टेस्ट कैसा है हमारा, राइट हैंड टेस्ट है, तो एक ही साइड वैल्यू आएगी केवल यहाँ पे। तो ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, तो अल्फा कितना है यहाँ पे 0.05, ठीक है। ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा। तो
काई स्क्वायर की वैल्यू कितने लेवल पे निकालना है, 5% लेवल पे, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो ये क्रिटिकल वैल्यू रहेगी। तो इसको टेबल में हम देखेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो ये वैल्यू कुछ आएगी अपनी 15.507, ठीक। तो ये क्या रहेगा हमारा, अगर हम इस एरिया को देखें तो ये रहेगा हमारा रिजेक्शन रीजन, मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो अब हम देखिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही, 5.2 आ रही है ना, 5% लेवल और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो 5.2 15.507 है ना, जो क्रिटिकल वैल्यू है उसके लिए आएगा लेफ्ट साइड आएगा, है ना, क्योंकि छोटी वैल्यू इधर लेफ्ट साइड आती है, बड़ी वैल्यू राइट साइड आती है। तो ये जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है वो कहाँ पे आएगा, राइट लेफ्ट साइड आएगा। दैट मींस क्या होगा यहाँ पे कि जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट मींस नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। मतलब जो भी हम आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका जो लेंथ का वेरिएंस है वो किसके बराबर रहना चाहिए, 5 mm स्क्वायर के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो। और